हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवां भागं। महासायके चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयरविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। ऋषित रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म, अकारण करुणा वरणालय भगवान श्री राघवेंद्र जी को साष्टांग प्रणाम। हनुमान जी महाराज भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में नमस्कार। पधारे सभी भक्तजन, माताएं, बहनें और बच्चे,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। कथा, भगवान की कथा। अच्छा, कथा तो भगवान की ही होती है। वैसे जीव की तो व्यथा होती है। किसी से भी पूछोगे हाँ भाई क्या हाल है, सुनाओ, तो अपने दुखड़ा रोने लग जाएगा। व्यथा ठीक ठाक नहीं बताएगा, हाँ सब ठीक है ना, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, पता नहीं क्या क्या छेड़ देगा। इसीलिए कथा तो भगवान की है। जीव की व्यथा, दुख। और अगर हम अपने जीव की व्यथा को मिटाना चाहते हैं, एक ही उसकी दवाई है, भगवान की कथा। और कोई दवाई बनी ही नहीं। जीव के दुख मिटाने की और कोई दवाई नहीं, केवल और केवल भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का भजन, भगवान का नाम। और कोई दवाई नहीं है दुनिया इस संसार में। संसार को तो कहते हैं दुखों का घर है, ऐसा कहा संत लोग कहते हैं, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर, यहाँ दुख ही दुख है। तो इनसे बचने का एक ही इलाज, और कोई इलाज नहीं। जितना हो सके भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान के दर्शन करो, तीर्थों पर जाकर, मंदिरों में जाकर, जहाँ भी अवसर मिले भगवान की लीलाओं के दर्शन करो, तो दुख दूर हो सकते हैं। हम आज भगवान की कथा की शुरुआत करते हैं। ग्रंथ जिसका हम आश्रय लेंगे उसका नाम है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। ठेठ ग्रामीण भाषा में है, कोई संस्कृत हिंदी नहीं, गांव की भाषा में लिखा तुलसी बाबा ने। क्यों लिखा? इससे पहले तो अलग संस्कृत में रामायण बहुत लिखी गई और भाषाओं में लिखी गई, जिसको समझना सबके बस की बात नहीं। संस्कृत तो वही समझ पाएगा जिसने पढ़ी लिखी। तो गोस्वामी ने सोचा, हालांकि कहते हैं गोस्वामी भी शुरू में ना संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया इस कथा को, और जो पूरी एक दिन में लिखते थे उसको रख देते थे, सुबह आते वो कोरा कागज मिलता। ऐसा कई दिन हुआ, लगातार लिखें संस्कृत में, चले जाएं रख के, अगले दिन आए तो कागज कोरा। तुलसी बाबा परेशान हो गए, ऐसे तो कैसे पूरी होगी कथा। कहते हैं शंकर भगवान सपने में आए और कहा कि तुम जो है ना ये संस्कृत में मत लिखो, इसे ग्रामीण भाषा में लिखो, हर गांव का हर आदमी समझ पाए। अनपढ़ आदमी होते हैं गांव के, नहीं समझ पाएंगे संस्कृत, ग्रामीण भाषा में लिखो। तब तुलसी ने ऐसे लिखा रामचरितमानस। नाम भी रामायण ने लिखा, जिसका नाम अब से पहले सब राम की कथा का नाम रामायण लिखते थे। वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण, विभूषण भी रामायण, जिसने भी रामायण लिखी उसको नाम रामायण दिया, जिसने भी राम की कथा लिखी।
गोस्वामी जी ने यहाँ भी अपना अलग ही रखा, रामायण ना रख के रामचरितमानस नाम धरा। ठीक, क्यों रखा ऐसा? देखो, एक तो यही है कि राम की कथा, भगवान राम की कथा रची तो शंकर जी ने थी कभी पहले। शंकर जी राम के चरित्रों को रचने वाले पहले हैं, वाल्मीकि से भी पहले। अनादि कवि हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं, ना आदि ना अंत। कब लिखी वही जाने। रची महेश निज मानस राखा, महेश शंकर जी ने रची और अपने मानस में रख लिया, अंदर मन में रख लिया, सुनाया नहीं किसी को भी। क्यों? कोई सुनने वाला था ही नहीं, अच्छा श्रोता चाहिए। लेकिन जब देखा कि पार्वती सुनने के लिए तैयार, तो पार्वती को सुनाया। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जब अच्छा समय दिखाई दिया, तो अच्छा समय कौन सा? जो श्रोता सुनने के लिए तैयार हो, वही अच्छा समय। कोई सुनने वाला ना हो तो सुनाए किसको? अच्छा समय वही था जब पार्वती ने पूछा, महादेव मुझे भगवान की कथा सुनाओ, तब सुना, नहीं तो यहाँ रखी थी वो। राम, ये दिया हुआ नाम शंकर जी का ही, रामचरित मानस। रामचरित्र को लिख के रच के महेश ने अपने मानस में रख लिया, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस गोस्वामी जी ने दिया। वैसे भी संत अपनी तरफ से कहते हैं कि रामायण, दो शब्द है, राम प्लस आयन, रामायण। आयन माने घर, आयन का अर्थ क्या होता है? घर, राम का घर रामायण। वैसे भगवान का घर कहाँ है? हम कहेंगे भाई मंदिर में भगवान रहते हैं, चलो ठीक है ना, मंदिर, वहाँ भगवान, वो भगवान का घर मंदिर। और रामचरितमानस, राम के चरित्रों का मानस, मानस माने मान सरोवर, तालाब, सरोवर, जो भी कहो। गोस्वामी कह रहे हैं कि मंदिर में तो नहा धो के जाना पड़ेगा, कपड़े शपड़े साफ सुथरे होके जाना पड़ता है, तब मंदिर में जाओगे रामायण में। लेकिन रामचरित मानस, सरोवर में तो बिना नहाए जाएंगे, वहाँ तो कैसी कंडीशन है ही नहीं, नहा के तालाब में जाओगे, वहाँ तो बल्कि नहाने के लिए जाएंगे। बिना नहाए सुबह उठते ही और सरोवर में चले जाएंगे। क्या कहते हैं? मंदिर में तो, राम के आयन में तो आपको साफ सुथरा हो जाओगे तब जाना पड़ेगा। यहाँ मानस, रामचरित मानस, रामचरित्र रूपी सरोवर में तो आप कैसे भी चले जाओ और पवित्र हो जाओगे। कोई भी आए और एक बार जो नहाया वो निर्मल हो जाएगा। ये फर्क है, संतों ने सब फर्क बताया, अंतर बताया रामचरितमानस और रामायण के नाम में। संवत 1631, पहले ना हमारे जो हिंदी के जो महीने होते थे हिंदुओं के, वो चलते थे ज़्यादा। अब तो जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीने ज़्यादा रखते हैं। शायद ही बच्चों को पता हो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये महीने मालूम ही ना होंगे बच्चों को, और वही साल चलते थे। संवत 1631, 1631 संवत था उस समय जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की शुरुआत की, 1631 में।
सम्मत में। कौन सा दिन? दिन मंगलवार, रामनवमी, जेठ का चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी। ये कौन सा दिन होता है? राम जी के जन्मदिन का भी है ये जन्म। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अयोध्या में शुरुआत की थी। नवमी तिथि मंगलवार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष। जिस दिन, यहाँ लिखा गोस्वामी ने, जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही। हमारे वेद जैसा कहते हैं, वो राम के जन्म का दिन भी है। तीर्थ सकल तहां चली आवई। उस दिन सारे तीर्थ संसार के अयोध्या में आ जाते हैं। प्रयागराज भी अयोध्या में पहुंच जाते हैं। जो तीर्थों के राजा हैं वो भी वहीं आ जाते हैं। सारे तीर्थ, संसार के सब तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। सब तीर्थों का फल मिल जाता है। रामनवमी के दिन हम जाएं अयोध्या में, सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। राम जन्म के दिन, चैत्र मास की रामनवमी शुक्ल पक्ष की जाओगे, सब तीर्थों का फल वहां हो जाता है। सरयू नदी में नहाओ, सारे तीर्थों का नहाने का फल। उस दिन शुरुआत की थी और कहते हैं करीब 2.5 साल के करीब लग गए इसको पूरा करने में। हालांकि यह तिथि बताई नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, खाली शुरुआत की तिथि लिखी है। पूरा कब हुआ ये नहीं बताया, लेकिन संत कहते हैं ऐसे करीबन 2.5 साल लग गए। अंत का ना भी पता कोई बात नहीं, भगवान का तो भजन चलते रहना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, चलता रहे, अनवरत चलता रहे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को सरोवर कहा। सरोवर में 4 घाट बता दिए। 4 घाट। तालाब में घाट होते थे पहले बने हुए, एक पुरुषों का, एक जनाना, एक बड़े आदमियों का, राजे महाराजा, एक तरफ पशुओं का, ऐसे 4 घाट होते थे। आजकल तो सरोवर है ही नहीं। पहले देखा हमने घाट बने होते थे। तो ये सरोवर है मानस रामचरित रूपी सरोवर, इसके भी 4 घाट हैं। गोस्वामी कहते हैं 4 घाट हैं। घाटों के नाम दे दिए। एक घाट का नाम कर्मकांड घाट, दूसरे का ज्ञान, तीसरे का भक्ति और चौथे का शरणागति घाट। ऐसे 4 घाट नाम दे दिए। सभी में वक्ता और श्रोता है। ये जहाँ तक रामचरितमानस की मैं बात करूं, 4 घाटों पर 4 वक्ता और एक ही श्रोता है, भीड़ नहीं है। एक कथा कहने वाला और एक ही सुनने वाला, इतना ही है। कर्मकांड घाट पे जो प्रयागराज में है, मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं कर्म का। उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती को ज्ञान घाट कथा सुनाते हैं। उधर काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज जो पक्षियों के राजा हैं, और अन्य पक्षियों को जो भी आ जाए, नील पर्वत पर जो आजकल नेपाल में है, वहां कथा सुना। भक्ति घाट और शरणागति घाट चौथा। गोस्वामी तुलसीदास काशी में गंगा के किनारे 80 घाट पर अपने मन को कथा सुनाते हैं, गंगा जी को सुनाते हैं, या जो कोई आगे सुना दे, वो सुन लेता है, लेकिन गोस्वामी अपने मन को सुनाते हैं, ऐसा लिखते हैं। 4
ये नियम है प्रकृति। आप कर्म करेंगे, कर्म कांड, जैसे मान लो पहला घाट है कर्म कांड घाट। कोई भी काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जानकारी होगी तो ज्ञान होगा। दूसरा घाट क्या है? ज्ञान का। जैसे कर्म करेंगे ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, आप ये जानो, जिसके बारे में जानोगे ना उससे प्रेम होता है, अनजान से थोड़ी प्रेम होता है। पहले उसके बारे में जानेंगे, जैसे ही जानेंगे भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। अनजान से प्रेम नहीं होता। जब तक पूरा जान नहीं लेंगे उससे प्रेम नहीं होता ही नहीं। तो भक्ति हो जाएगी, और जैसे भक्ति प्रेम होता है तो फिर हम शरणागत भी हो जाते हैं, सब कुछ उसके हवाले। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, है ना? ऐसा हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को। तुम जानो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को, और फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगत और ज्ञानी में यही तो फर्क है। ज्ञानी अपने ज्ञान से जाके भगवान से मिलते हैं, प्राप्त करते हैं। भगत कहता मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ हूँ, तुम ही आ जाओ। ज्ञानी खुद जाता है, लेकिन भगत तो एक तरफ हो जाता है, बैठ निश्चिंत भगवान के आश्रय। और भगवान फिर सोचते हैं कि ये इसको सर मेरा ही आसरा है तो मैं ही चलता हूँ। भगवान खुद आ जाते हैं मिलने भगत से। ज्ञानी और भगत में यही फर्क है। भगत निश्चिंत हो जाता है, अपने आप को शरणागत करके, और निश्चिंत बैठ जाओ, अपने आप संभालेंगे। बड़ा आसान। सरोवर में हर घाट पे 7 सीढ़ियां। यहाँ मानस में 7 कांड हैं, वही 7 सीढ़ी, मानो वही 7 सीढ़ियां हैं सरोवर में जाने की। हर घाट पर 7 उधर 7 उधर, चारों पे। गोस्वामी ने 7 कांड लिखे, इसलिए 7 सीढ़ी हो गई। अगर सरोवर के अंदर जाना चाहते हो, किसी भी घाट से जाओ, कोई जरूरी नहीं कि इसी से जाना, आपकी मर्जी, जो जैसे आपकी रुचि। आप कर्म कांड वाले से जाना चाहते हो यहाँ से जाओ, ज्ञान वाले से जाना चाहते हो ज्ञान वाले से जाओ, भक्ति वाले से जाना चाहते हो भक्ति से, और शरणागति वाले से जाना चाहते हो, मर्जी आपकी। कोई नियम नहीं है कि उसी से जाए, 7 चारों से जाओगे, किसी से भी जाओगे सरोवर में पहुंच जाओगे। लेकिन सीढ़ियां पार करके जाना पड़ेगा। 7 कांड 7 सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं, तब सरोवर में पहुंचोगे। अगर गलती से पहली से और 7वीं पर जंप कर दिया, चोट लग जाएगी, है ना? चोट लगने का डर है। इसी प्रकार मानस के 7 कांड सुनने गाने चाहिए। ये नहीं कि बाल कांड से फिर सीधा जाकर उत्तर कांड में पहुंच गया ना। सारे कांड बराबर हैं, सबको गा गा के सुन सुन के तब जाना पड़ेगा जब सरोवर में पहुंचोगे और नहाया जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, 7 कांड आपने गाने चाहिए, सुनने चाहिए, अगर सरोवर में ठीक तरह से जाके नहाना चाहते हो तो, नहीं तो चोट लगने का डर है। 7 सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। गोस्वामी जी ने कथा की जैसे शुरुआत की तो मंगलाचरण किया है सबसे पहले। मंगलाचरण माने मंगल आचरण, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ठीक हो, शुभ हो, तब कथा कह पाएंगे। आचरण ठीक नहीं है तो कथा नहीं होगी। हमारा आचरण सही हो, उसके लिए मंगलाचरण कहा गया। कोई भी शुभ काम करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, ताकि हमारा जो हम काम करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वो सफल हो।
करते हैं। गोस्वामी जी ने भी किया और बहुत किया। वाल्मीकि जी ने नहीं किया कहते हैं। रामायण वाल्मीकि सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। वैसे आदि कवि है, सबसे पहले कवि इस संसार में कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले कवि। कोई कविता, ये कविता है, कोई कविता अगर इस दुनिया में लिखी गई वो वाल्मीकि ने लिखी सबसे पहले। आदि कवि, सबसे पहले कवि महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखी। उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया। हाँ, कहते हैं रामायण अपने आप में मंगलाचरण है, मैं ऐसी कथा लिखने जा रहा हूं, यहाँ तो मंगल ही मंगल है। वो पूर्ति यहाँ की आके। तुलसी बाबा कौन है? वाल्मीकि जी। जो त्रेता में वाल्मीकि जी थे, वो कलयुग में तुलसी दास के रूप में आए और वो मंगलाचरण की वहां जो कमी थी वहां यहाँ पूरी की। यहाँ इतना सारा मंगलाचरण किया, इतना किया कि 2-4 दिन तो मंगलाचरण में ही लग जाए। अगर पूरा करें तो, पढ़ें इसको, गाएं तो 2 दिन तो मंगलाचरण में लग जाएंगे। इतना मंगलाचरण किया। और किस किस का नहीं किया, कोई छोड़ा ही नहीं। दुष्टों का भी किया, है ना। मंगलाचरण गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी वंदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बड़ा खाम का बीच में तकलीफ करेंगे, इनको भी राजी रखो, खुश रखो, सबको खुश रखो। ये थ्योरी है गोस्वामी जी की। अगर बीच में आके फिर गड़बड़ करेंगे, इनको भी कर लो, क्या है? दुष्टों को भी करते हैं। 7 कांड है। हर कांड देखो, वैसे तो ये है ग्रामीण भाषा में है रामचरितमानस, लेकिन हर कांड के शुरुआत में कुछ श्लोक लिखे हैं गोस्वामी जी हर कांड में। किसी में बाल कांड में सबसे ज्यादा है 7, बाकी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे है। वो संस्कृत में है, श्लोक संस्कृत में है शुरुआत में। तो हम शुरुआत करें बाल कांड से। 7 श्लोक है बाल कांड में, 7 श्लोक। किसी ने पूछा 7 श्लोक क्यों? क्योंकि 7 कांड है इसलिए 7 श्लोक। अच्छा, और क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में इसलिए 7 श्लोक। किसी दिन शुरू कर दो, सोमवार से लेके इतवार तक, कोई फिक्स नहीं कि मंगल को ही करोगे ना, किसी भी दिन शुरू की जा सकती, गाई जा सकती है राम की कथा। सुर, गायन के सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर होते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिख दिए। संत अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। हम जो है इन श्लोकों में, 7 श्लोकों में 8 देवी देवताओं का वंदन किया और एक गुरु जी का किया पहले श्लोक में। अच्छा, एक और अनोखी बात है, कथा वै से शुरू होती है, वै पे पूर्ण होती है। वै, पहला अक्षर वर्णानाम वै, आखिरी सबसे लास्ट वाला दहंती नो मानवा, वा से शुरू और वा से ही कथा खत्म होती है। वैसे शुरू किया। वर्णानाम, वर्ण माने, गोस्वामी कहते हैं मेरी कथा किसी एक वर्ण के लिए नहीं है, खाली ये वाले सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। मानवा लास्ट है, क्या? मानवा, पूरी मानव जाति के लिए है। हिंदू ही सुनेंगे ना, मुस्लिम भी आओ, क्रिश्चियन भी आओ, सरदार जी सिख भी आओ,
कोई आओ, सब पूरी मानव जाति के लिए मेरी कथा है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में वाणी और विनायक, वाणी माने सरस्वती देवी और विनायक माने गणेश जी, बुद्धि के देवता। एक वाणी की देवता है, देवी है, और दूसरे बुद्धि के देवता है। दोनों को एक ही श्लोक में वंदन किया। वाणी बुद्धि तो है, लेकिन वाणी नहीं तो बुद्धि का कोई फायदा नहीं, है ना। इसीलिए सरस्वती जी को पहले किया। वैसे तो सबसे पहले पूज्य हमारे लिए गणेश जी हैं, लेकिन यहाँ लिखा कैसे बाबा ने, वंदे वाणी विनायको, पहले वाणी को फिर विनायक को। किसी ने कहा होगा बाबा ये क्या तरीका, पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, आपने पहले सरस्वती की कर दी। हाँ भाई, गणेश की पूजा करेंगे, कुछ पता तो हो, वो बताएगी। सरस्वती बोलने का तो सरस्वती कहेगी ना, जब तक ये नहीं पता बोलना है तो कैसे होगा। इसीलिए पहले सरस्वती को। वैसे भी दूसरी बात है, गोस्वामी जी को कहा लोगों ने कि वो नारी के विरोधी है, नारी से विरोध करते हैं गोस्वामी, उसका भी यहाँ तिरस्कार किया। सबसे पहले तो नारी को पूछते हैं, वो बात भी झुठला दी। नारी से विरोध करते तो सबसे पहले सरस्वती गणेश को करते, वो बात भी झूठी पड़ गई लोगों की। पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश की, दूसरे में भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की। कौन है भवानी और शंकर? गोस्वामी कहते श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भवानी श्रद्धा है और शंकर है विश्वास। शंकर और श्रद्धा और विश्वास जब तक मिलेंगे नहीं, राम प्रकट नहीं होते। जब तक श्रद्धा और विश्वास एक साथ नहीं हो जाएंगे, श्रद्धा अपने में, विश्वास दूसरे में, है ना, राम जी नहीं आते। इसलिए ना यहाँ एक नया वो निकाला, प्रयोग किया बाबा ने। राम कथा से पहले शिव कथा कह दी। हम आगे सुनेंगे, भारद्वाज जी ने पूछा कि राम कौन, याज्ञवल्क्य जी से शुरुआत होती है कथा की कि राम कौन, प्रश्न से शुरुआत होती है। कि किसी भी कथा की शुरुआत प्रश्न से होती है, जब तक पूछेंगे नहीं कथा नहीं चलेगी। पूछा था भारद्वाज जी ने कि राम कौन है महाराज, पूछा था राम के बारे में, और याज्ञवल्क्य जी ने कथा शुरू कर दी शिव पार्वती शंकर जी की कथा शुरू कर दी। ये प्रयोग अलग ही प्रयोग है, ऐसा किसी और रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि शिव कथा शुरू हो रही ना, वहां तो सीधा राम कथा शुरू होती है। किसी भी रामायण में ये नहीं है। ये प्रयोग अनूठा तुलसी बाबा ने किया, राम कथा में शिव कथा। तो बाबा कहते हैं शंकर और पार्वती हैं कौन? शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा हमारे में, अंदर भगवान है हमारे, वो नजर नहीं आएंगे। हमारे सबके अंदर भगवान का वास है, हर जीव के अंदर, लेकिन वो हमें महसूस ही नहीं होता। क्यों? हमारे में अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है। श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण अंदर जो हमारे यहाँ भगवान है वो नजर नहीं आते, नहीं नजर आते। क्यों? कमी है, श्रद्धा विश्वास की कमी, मानते ही नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते। विश्वास की बात करूं, हम हर चीज पे विश्वास करते हैं। किस किस पे करते हैं? देखो, बाहर जाना है
बाहर ताला लगा के, विश्वास ताला लगा दिया, अब कोई चोरी नहीं होगी, ताले पे विश्वास। ठीक, बाहर गए, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तैयार, आप पीछे बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। इतना इतना आराम से बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, ना कहीं टक्कर लगेगी, ना कहीं उल्टा पलटी होगी। क्यों? ड्राइवर पे विश्वास पूरा। किस किस पे विश्वास नहीं करते हम? एक पे नहीं करते, लेकिन उस पे तो सवाल करते हैं कि वो है ही नहीं, दिखाओ ना कहाँ है। ऐसे मारते हो भगवान, क्या भगवान, कहाँ है भगवान, दिखाओ, किसी ने देखा? उस पे शक करते हैं। हर चीज पे विश्वास, भगवान पे विश्वास है ही नहीं। जो सब कुछ करने वाला है उस पे विश्वास ही नहीं, इसीलिए वो नजर भी नहीं आता, नहीं देखता। जिस दिन विश्वास पक्का, श्रद्धा हो जाएगी, सामने खड़ा है, सामने। तो दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर की श्रद्धा विश्वास के रूप में वंदना की। तीसरे श्लोक में गुरु रूप में शंकर जी की वंदना करते हैं। कहते हैं गुरु कौन? शंकर जैसा गुरु। शंकर जी कैसे गुरु हैं? यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शंकर जी ऐसे गुरु हैं, टेढ़े चंद्रमा को भी अपनी शरण दे दी और चंद्रमा भी पूज्य हो गया। टेढ़े आदमी से सब डरते हैं, दूर से हाथ जोड़ते हैं, भाई माफ करना, राम राम करके निकल जाते हैं पास से। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, राहु चंद्रमा को खा लेता है, गरजता है। कौन से चंद्रमा को? पूर्णमासी वाले को, जो पूरा होता है उसको खाता है। टेढ़ा जो छोटा होता है, दूज का, तीज का, चौथ का, जो टेढ़े वाला थोड़ा सा, उसको राहु भी नहीं गरजता, राहु भी डरता है उससे। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी ने उस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पे बिठा लिया और शंकर के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। अगर कोई पूछे कि शंकर जी ने ऐसा क्यों किया, टेढ़े आदमी को क्यों बिठाया, टेढ़ा चेला क्यों पकड़ा? गुरु का तो काम यही है, टेढ़े को सीधा करना, पहली बात। दूसरा, कथा है आगे, जब राम जी प्रकट हुए तो चंद्रमा आया दुखी होता हुआ, भगवान आप दिन में आ गए और मैं तो आपका जन्मदिन नहीं देख पाया। ऐसा प्रसंग आता है। चंद्रमा दुखी है, आप दिन में आ गए, सूर्य ने तो खूब देखा, आपका दर्शन किया, मैं नहीं देख पाया आपका जन्म। बड़ा समझाया राम जी ने, बोला कोई बात नहीं, अगला जन्म जो है ना रात को करेंगे, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चंद्रमा कहे भगवान वो तो लाखों साल की बात है, अभी से थोड़ी हो गया, इतने दिन तक। फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुझे मैं अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। राम से रामचंद्र हो गए, भगवान का नाम रामचंद्र भी है। चंद्रमा को अपने साथ जोड़ लिया नाम के और पूजनीय हो गया चंद्रमा भी। शंकर जी कह रहे हैं जिस नाम को मेरे स्वामी ने अपने साथ जोड़ लिया उसको तो मैं सिर पे बिठाऊंगा। राम जी के स्वामी कौन? शंकर जी के भगवान है राम। शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। जिस मेरे स्वामी ने जिस नाम को अपने साथ जोड़ लिया उसको तो मैं सिर पे बिठाऊंगा। इसलिए शंकर जी ने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण कर लिया और पूजनीय हो गया। गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो टेढ़े मेढ़े को भी ठीक कर दे,
ऐसा शंकर जी गुरु के रूप में वंदना की। और चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। दो की दो की करते हैं वैसे, पहले में 2 की, दूसरे में 2 की, तीसरे में गुरु जी की और चौथे में फिर 2 की, दो की वंदना करते हैं। यहाँ वंदना की है कवीश्वर और कपीश्वरो। कवीश्वर कौन? जो कवियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, और कपीश्वर जो कपियों में श्रेष्ठ, बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी। वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की वंदना की। कौन है ये? दोनों भगवान के गुण रूपी पुण्य वन में विहार करते हैं। इन दोनों ने भगवान के चरित्र अपनी आंखों से देखे। दोनों ही कौन है? उसी समय थे दोनों, त्रेता में भगवान के साथ साथ चरित्र देखे सारे भगवान के भी, वाल्मीकि जी ने भी और हनुमान जी ने भी। जो भी वन में चरित्र भगवान ने किए वो सब इन्होंने देखे। दोनों वन में रहते, ऋषि मुनि भी वन में रहते, बानर भी वन में रहते। वैज्ञानिक है, ये विज्ञानी है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, विशुद्ध विज्ञानी। उन दोनों की वंदना की। और 5वें श्लोक में माता सीता की वंदना करते हैं। उत्पत्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम। सीता न तो हम राम वल्लभाम, जो सृष्टि को का सर्जन करती हैं, पालती हैं और संहार करती हैं, सब कलेशों को दूर करती हैं, सबका शुभ करती हैं, वो राम की प्रिया सीता को मैं प्रणाम करता हूं। 6ठे श्लोक में यन्मायावस्मृति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, राम जी की वंदना करते हैं। जिसकी माया के वश में ब्रह्मा आदि देवता रहते हैं, जिनकी माया से ये संसार झूठा सच मालूम होता है। कैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई सांप नजर आती। सांप थोड़ी है, रस्सी है तो। लेकिन अरे सांप एकदम कूदता है आदमी अंधेरे में, जब रस्सी पड़ाई, थोड़ी देर फिर ध्यान से देखता, नहीं नहीं रस्सी है, फिर जाके शांति होती। ऐसे ये संसार झूठा सच नजर आता है। झूठा है, बदलता है, रोजाना बदलता है। जो कल था आज नहीं है, रोजाना बदलता है। और हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, झूठे, सब झूठा है। अगर सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपा है। सत्य तो एक ही है ना। सत्य मतलब जो कल था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। वो केवल भगवान है, सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद रूप। बाकी सब झूठा है, लेकिन उनकी माया ऐसी हमें सच लगता है। उन भगवान को प्रणाम करते हैं राम रूप में। और 7वें श्लोक में गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने ये राम कथा क्यों लिखी, कैसे कैसे लिखी, वो उसके बारे में बताते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितं कवचिदन्तोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध
मति मंजुल मातनोति। अनेकों पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, अनेकों रामायणों से और भी कहीं से सब उनका सार लेके, उनका रस लेके और यहां मैंने डाल दिया। इसमें निचोड़, सब चीजों का निचोड़ है यहां। क्यों लिखा? स्वांत सुखाय, अपने इसके लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, किसी को सुनाने के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए नहीं लिखा। तो केवल और केवल अपने निज सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने ये इसको भाषा बंद किया है, ऐसा बाबा कहते हैं। और 7 श्लोक संस्कृत में लिखने के बाद फिर ठेठ आ जाते हैं ग्रामीण भाषा में। 5 सोरठे लिखे, 5 सोरठे जिनमें पंचदेव की पूजा के बारे में कहा है। हमारे यहाँ पंचदेव पूजा का विधान है। गोस्वामी वैष्णव हैं, राम के पूजक हैं, वो ये सब नहीं करते पंचदेव पूजा। लेकिन क्योंकि पंचदेव की पूजा का सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, उनकी भी उसको सम्मान को रखा और उनको भी स्थान दिया अपनी कथा में। पंचदेव पूजा, पंचदेव कौन से कहते हैं हम? सूर्य महाराज, जो प्रत्यक्ष भगवान हैं, सूर्य महाराज, गणेश जी, विष्णु, शंकर जी और शक्ति दुर्गा माता, 5 देवों की पूजा लिखी। और ये सब लिख के और 5वें सोरठे में कहते हैं कुंद इंदु समदेहे, 5वें में गुरु की कहते हैं। ठीक है, गुरु के बारे में। बंदम गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में भगवान ही है। गुरु कौन? नर रूप हरि, नर के रूप में हरि ही है। रूप वैसे नर का है लेकिन वो तो हरि है। गुरु की महिमा, गुरु वैसे अब इनडायरेक्टली अपने गुरु का नाम भी ले दिया। वैसे गुरु का नाम लेते नहीं, तो थोड़ा आगे पीछे लिया। नर रूप हरि, बीच में रूप घुसेड़ दिया। नर हरि नाम है। गोस्वामी के गुरु जी का नाम क्या है? नर हरि। तो यहां कैसे लिखा? कृपा सिंधु नर रूप हरि, सीधा नाम नहीं लिया। महामोतम पुंज तासु बचन रवि कर निकरे, ये जो माया रूपी अंधकार है ना, इसको गुरु के वचन, गुरु की शिक्षा हटा देते हैं। अंधकार को हटा के और प्रकाश कर देते हैं। ऐसे गुरु की वंदना की। श्लोक लिखे 7, 5 सोरठे लिखे और अब सीधा चौपाई। ये ग्रंथ चौपाइयों का है। जो रामचरितमानस है, चौपाइयाँ ही चौपाइयाँ हैं। और चौपाइयाँ ऐसी हैं कि हर चौपाई में राम का नाम है। हर चौपाई में राम का नाम, र आ मैं, ऐसे है। इकट्ठा राम नहीं, कहीं र होगा, कहीं आ होगा, कहीं मैं होगा, तीनों को जोड़ दो, राम बन गया। हर चौपाई में है ये र आ मैं, राम, हर चौपाई में। संत कहते हैं रामचरितमानस की चौपाइयां मंत्र है, मंत्र, साबर मंत्र है। साबर मंत्र क्या होता है? उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है।
ये चौपाइयाँ ऐसी बताई जो साबर मंत्र हैं, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, केवल गाओ, मंत्र हो गया। सभी चौपाई मंत्र रूप हैं, गाते रहो, आनंद लो। ये गाने का ग्रंथ है, खाली पढ़ने का नहीं, गाया जाता है। जैसे भजन गाते हैं ना, उसी लय पर इनको गाओ। पहली चौपाई गुरु जी के नाम समर्पित की तुलसी बाबा ने। सबसे पहली चौपाई रामचरितमानस की अपने गुरु के लिए, अपने के लिए या सब अपने, सब की अपने अपने के लिए। चौपाई सुनिए। बंदहूँ गुरु पद पदु में परागा, बंदहूँ गुरु पद पदु में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, बंदम गुरु पदम परागा, गुरु के चरण कमलों के पराग की वंदना करता हूँ। गुरु के चरण कमल की तरह बताए तुलसी बाबा ने। गुरु के चरण कैसे? जैसे कमल। कमल कैसा होता है? पानी के अंदर रहता है, जल में खिलता है कमल, लेकिन पानी से लिपटता नहीं, जल से लिपटता नहीं। हम रहें, गोस्वामी कहना चाहते हैं, हम इस दुनिया में रहें, लेकिन ये दुनिया हमारे अंदर ना रहे, कमल की तरह रहे। गुरु कमल है, संसार में रहते हैं लेकिन लिपटते नहीं। हम भी संसार में रहें, ये संसार हमारे अंदर ना बसे, इतना ध्यान रखें। बेशक रहो, संसार में अंदर रहेंगे, लेकिन हम हमारे अंदर संसार ना रहे। कमल की तरह जल में रहो, लेकिन जल लिपटता नहीं, अलग रहते हैं। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। काफी वंदना की है, 10 चौपाइयों में की है। गुरु चरणों की रज की भी की है, गुरु चरणों के नाखूनों की भी की है। नाखून, नाखून माने मणि, नाखून को मणि की संज्ञा दी है गोस्वामी जी ने। गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जो गुरु के पद की नख है, गुरु के पद की, हाथ की नहीं, वो मणि है, और उसको सुमिरन करने से अंदर ज्योति हो जाएगी, ज्वाला, प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश से क्या होगा? गुरु चरणों की का जो नख जैसे हम सुमिरन करते हैं, अंदर ज्योति हो जाएगी। उससे क्या होगा फिर? उससे ये होगा, अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। देखो, ऐसा कहते हैं, ये जो नेत्र है ना दो, ये दुनिया देखने के लिए है। भगवान के दर्शन से अंदर की आंखों से होते। अंदर भी आंखें बताई हमारे शास्त्रों में। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 2 आंखें हैं अंदर, जिससे भगवान के दर्शन होते हैं। इनसे नहीं होते, इनसे दुनिया के दर्शन करो, और भगवान के दर्शन के लिए तो ज्ञान और वैराग्य की आंखें लानी पड़ेंगी, जो हमारे यहाँ बंद पड़ी रहती हैं, अक्सर खुलती ही नहीं, बंद पड़ी है, इसलिए दर्शन नहीं होते। गुरु के पद नख की ज्योति जैसे ही अंदर जाएगी, वो आंखें खुल जाएंगी, और फिर जो है
भगवान के चरित्र हमें देखने लगेंगे। जो छुपे हुए हैं वो चरित्र हमें नजर आ जाएंगे, ऐसा कहते हैं। गोस्वामी आगे कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों की रज का अंजन बनाऊंगा, अंजन, और अपनी आंखों में डाल के आंखों को निर्मल बनाऊंगा। ठीक है। और फिर जो है राम के चरित्रों का वर्णन करूंगा। जब तक आंखें निर्मल नहीं होंगी तो कथा नहीं कही जाती। नेत्रों में दोष होगा तो कथा कही नहीं जाएगी। आंखों में दोष बड़ा टेढ़ा काम है, आंखों का दोष जरूर दूर होना चाहिए। आंखों में काजल डाल के, अंजन डाल के आंखों को साफ करूंगा और फिर गाऊंगा। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। और फिर जो है चौपाई अगली लिखते हैं ब्राह्मणों के बारे में। गुरु को छोड़ो, अगर किसी जीव के लिए पहली चौपाई लिखी गई वो ब्राह्मणों के लिए लिखी गई। अगर गुरु को अलग कर दें थोड़ी देर के लिए, यहाँ जो पहली चौपाई है, बंधम प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर, महीसुर माने इस पृथ्वी के देवता, धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को धरती का देवता कहा गया। इस धरती पर देवता कौन है? ब्राह्मण है। उनकी वंदना करता हूं सबसे पहले। और फिर साधुओं की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं, असंतों की भी वंदना करते हैं। संत और असंत दोनों की। साधु का चरित्र बताते हैं, कपास जैसा है। साधु कैसा होता है? कपास जैसा। कपास में कोई सुगंध नहीं होती, इसलिए साधु में भी कोई सुगंध नहीं होती। नीरस, विशद, गुणमय फल जासु, लेकिन बड़ा गुणवान होता है। कपास का जो फूल है, जिससे रुई निकलती है, उससे क्या क्या काम होते हैं। धागा बनाते हैं, फिर उसको कपड़ा बनाते हैं, फिर काट पीट के हमारा वस्त्र बनता है, हमारा सिर तन उससे ढका जाता है। इतना कुछ कपास के साथ करते हैं हम। उसको पहले तो मशीन में लोढ़ाई करेंगे उसकी, हैं, फिर एक एक उसका तार पूरेंगे, फिर उसको बनाएंगे। इतना कुछ कष्ट सहता है वो कपास। ऐसे ही साधु भी कष्ट सहता है दूसरों के लिए। कपास को क्या मिला? कुछ मिला, लेकिन उसने हमारे शरीर को ढक दिया, हम ठीक हो गए। साधु का चरित्र भी ऐसा ही है, दूसरों के लिए कष्ट सहता है, अपने लिए कुछ नहीं। बाबा यहाँ एक बड़ी अच्छी चौपाई हमारे लिए लिखते हैं, बड़ी सबसे अच्छी चौपाई लगती है मुझे ये राम कथा में। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक बहुत जरूरी चीज है। विवेक जीवन में, विवेक बहुत जरूरी। विवेक माने अच्छे बुरे की पहचान, उसको कहते हैं विवेक। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह है विवेक। जिसमें विवेक नहीं वो सब उलट पुलट करता रहेगा। जीवन में विवेक जरूरी है। और वो कैसे आएगा? वो सत्संग के बिना नहीं आता। विवेक अगर लेना है तो सत्संग से ही मिलेगा, और कोई जगह है ही नहीं विवेक की। बिनु सत्संग, बिना सत्संग विवेक न होई। विवेक नहीं होता सीधा। इसलिए अगर आपको विवेक की जरूरत है तो सत्संग करो,
अच्छा, सत्संग कैसे मिलेगा उसकी भी बता रहे हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है, मिलेगा नहीं। दोनों बातें होगी। पहली बात तो आपको अगर विवेक चाहिए तो सत्संग करो। सत्संग कैसे मिलेगा? जब तक भगवान की कृपा ना हो। जबरदस्ती आप सत्संग नहीं ले सकते, होगा ही नहीं। आके भी बैठ जाओगे सत्संग में, कथा में, सुन ही नहीं पाओगे, और कहीं मन कहीं कहीं भटकता रहेगा, वो कथा में ध्यान ही नहीं होगा, या सो जाओगे। कुछ भी करने लग जाओगे, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो सत्संग सुन ही नहीं पाओगे। ये 100% सही है। पहली बात, आ ही नहीं पाओगे। चलो जबरदस्ती करके आ भी गए, कोई घसीट ले आया, सुनोगे नहीं, बैठे रहोगे वहाँ टाइम पास, दूसरे पड़ोसी को भी नहीं सुनने दोगे। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं है सत्संग नहीं मिलता, नहीं मिलता। जिसको भी मिल रहा है समझो भगवान की पूरी पूरी कृपा है, जिसको भी मिल रहा है वो अपने आप को भाग्यशाली माने कि मुझे सत्संग मिला। बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बड़ी कृपा। एक कवि हुए गंगाधर, गंग नाम से उसको क्या बोलते हैं, वो कहते हैं तात मिले, तात माने पिताजी, मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। ये सब मिल जाएंगी। कौन कौन सी चीज? तात मिले, मात मिले, सुत मिले पुत्र, भ्रात भी मिल जा, और युवती भी मिल जा, पत्नी भी मिल जा। राज मिले, राज भी राजा बन जाए, राज मिले, गज बाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। जो मन में आए वो मिल जाए, ऐसा सब कुछ हो सकता है, संभव है। लोक मिले, परलोक मिले, ब्रह्मलोक मिले, वैकुंठ ही जाई। ये लोक भी ठीक हो जाए, अगला लोक भी ठीक हो जाए, ब्रह्मा का लोक भी मिल जाए, वैकुंठ भगवान का लोक भी मिल जाए, सब ठीक है। लेकिन सब सुख मिले, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। सत्संग की महिमा बताई। हाँ, सब कुछ मिल जाएगा, भगवान का धाम भी मिल सकता है, लेकिन सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। जिसको भी सत्संग मिल रहा है वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माने। दुनिया में इस धरती पे वो भाग्यशाली है जिसको सत्संग मिल रहा है। सब कुछ यहाँ मिल सकता है लेकिन सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ मिल सकता है, पैसे से क्या नहीं होता, सब कुछ ले लेते हैं। सत्संग पैसे से नहीं मिलता। आप करवा लोगे, ठीक है, फलाने को ले आए, कथावाचक को, आ गया, सारा कुछ इंतजाम होगा, आप सुन ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। अगर उसकी कृपा नहीं है, घर में भी हो रहा है तब भी नहीं सुन पाओगे। कोई ना काम ऐसा आएगा, चले जाओगे। तो सत्संग का जो है बड़ा महत्व बताया हमारे यहाँ। सत्संग का मिलना बड़ा मुश्किल है। बिना सत्संग विवेक नहीं होगा, विवेक के बगैर जीवन बेकार है। जहाँ विवेक ही नहीं हो, जीवन क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए जितना भी हो सके सत्संग का लाभ उठाएं, सत्संग में जाएं, भगवान का नाम सिमरन करें। सीतारामचंद्र भगवान की जय।